एक बार फिर से अनिल जैन साहब, प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी, आपका महाभारती चैनल की एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक आज यू। आज हम चर्चा करेंगे इस बिंदु पर, जिस पर काफ़ी लोगों को कुछ डाउट है। कुछ लोगों का कहना ये है, मेरा भी यही मानना है, कि मून प्लेनेट नहीं है। हाँ, मून को एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेट माना गया है। राहु केतु प्लेनेट नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में उनको प्लेनेट माना गया है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि ये क्यों ऐसा है, और आज के बच्चे और लोग एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, उनको किस तरह से बहुत ही सरल तरीके से इस बारे में समझाया जा सकता धन्यवाद सुधीर जी। आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न भी किया और जानना भी जरूरी है हम सबके लिए कि पहली चीज तो सोलर सिस्टम है क्या। सोलर सिस्टम है कि सन एंड ऑल द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और उसके साथ साथ जो भी आप कहेंगे कि उनके मून हैं या उनके सैटेलाइट्स हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम जो ज्योतिष में हम क्या कर रहे हैं, ज्योतिष में हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे मानव जीवन पर या जो भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ के ऊपर, उनका इन सेलेस्टियल बॉडीज का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो जो बॉडीज हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, उनको हमने एक तरह से कह दिया कि प्लैनेट हैं, ज्योतिष के ये प्लैनेट्स हैं। अब जैसे आपने कहा कि सन तो एक फिक्स्ड है, सन तो रिवॉल्व नहीं कर रहा, बट सन इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। फिर जो भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो जैसे मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है। और हम देखना है कि किन किन चीजों का हमारे जो मानव जीवन का या अर्थ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हम सभी भली बात परिचित हैं कि हम तो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो नेचुरली अर्थ को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आपने देखा कि सन और मून जो दो प्लैनेट है, और इनका जब ग्रेविटेशनल पुल इकट्ठा होता है, और तब आप देखते हैं कि समुद्र में टाइड्स आते हैं। और टाइड से आप सोचिए कि समुद्र का मास अनइमेजिनेबल, और उसकी जो लहरें हैं 15-15 फीट तक ऊपर चली जाती। और क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं कि आता होगा समुद्र में, बट हाउ वी आर कंसर्न। और उसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, ये वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। आप किसी से मालूम भी कर सकते हैं, मेडिकली एंड साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड आल्सो, कि जो भी सॉल्ट समुद्र के पानी में है, वही सॉल्ट हमारी बॉडी में है। हमारा बॉडी भी 70% वाटर है, और नॉट ओनली द सेम सॉल्ट्स बट दे आर इन द सेम परसेंटेज आल्सो। जो सॉल्ट्स का परसेंटेज समुद्र के पानी में है, वो ही सॉल्ट का परसेंटेज हमारे शरीर में भी है। और 70% बॉडी हमारा पानी तो है ही है, लिक्विड है ही है। तो नेचुरली जब सन मून का एक ग्रेविटेशनल पुल इतने बड़े सी में तूफान ला सकता है, तो हमारे शरीर में भी लाएगा। तो moon becomes a very important celestial body which has an impact on our human body. ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आई कैन साइट नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि सन मून का ग्रेविटेशनल पुल का हमारे माइंड के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमने, क्योंकि मून का इन्फ्लुएंस हमारे सबसे ऊपर होता है, मून इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए प्लैनेट बट इट इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और उसका, क्योंकि हम सबसे नजदीक है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, इसलिए हमने उसको प्लैनेट माना। प्लैनेट का मतलब हम ये मतलब नहीं होता, हम बेसिकली वी आर कंसर्न विद द बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज विच कैन इन्फ्लुएंस आवर बॉडी। तो उसको हम एक प्लैनेट के तौर पर ज्योतिष में मान लेते हैं। और जैसे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इसको हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो कंसिडर करते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे हम इसको कंसिडर भी नहीं करते। इसको कंसिडर करने का कारण यही है कि दे आर वेरी वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट्स, और इनका हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, कि डे टू डे लाइफ हमारी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती इनसे। तो इसलिए हमने इनको इग्नोर कर दिया ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर।
but they are also planet, and I told you that in Western astrology they consider them also, they consider their effect also, maybe for a long term. अब क्वेश्चन आपने कहा राहु केतु, तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि राहु केतु हैं क्या। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राहु केतु क्या है? ऑफ कोर्स दे आर नॉट फिजिकल बॉडीज, उनको हम भी नहीं कहते कि फिजिकल बॉडीज, हम भी उनको छाया ग्रह कहते हैं। छाया ग्रह, हम ज्योतिष में कभी नहीं कहते कि वो ग्रह हैं, हम उनको कहते हैं छाया ग्रह, क्योंकि दे आर नॉट बेसिकली फिजिकल बॉडीज। वो हैं क्या? अगर हम मून का पाथ लें और एक्लिप्टिक को लें अर्थ के पाथ, तो उनके जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको हम नोड्स कहते हैं, और जो असेंडिंग नोड होता है उसको हम राहु कहते हैं, और जो डिसेंडिंग नोड होता है उसको केतु कहते हैं। और जब इसका प्रभाव देखा गया, हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी हमें ज्ञान वेदों से प्राप्त हुआ है, उन्होंने देखा कि इन दो पॉइंट्स का भी हमारे लाइफ के ऊपर बहुत प्रभाव, तो इनको भी हमने कंसिडर किया फॉर द इफेक्ट ऑफ ऑन द ह्यूमन बॉडी। हमने प्लैनेट का भी नहीं कहा, हमने कहा ये छाया ग्रह हैं, दे आर नॉट फिजिकल बॉडीज। अब इनका प्रभाव क्या पड़ता है? बहुत सारी बातें हैं राहु केतु के बारे में जो हमें समझनी भी पड़ेंगी, क्योंकि पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दीज आर फिजिकल बॉडीज, दे आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मून्स पाथ एंड द एक्लिप्टिक, and one point is known as a Rahu, one point is known as a Ketu, ascending node and the descending node. पर ना ही आपको ताज्जुब होगा कि राहु केतु के अपने रिजल्ट्स होते हैं, दे गिव द रिजल्ट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, अपने कोई रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो राहु का जो नेचर है उसको हमने कहा कि राहु का नेचर शनि की तरह है। जैसे जब शनि की दशा ऑपरेट होती है, अच्छे रिजल्ट के साथ साथ प्रॉब्लम भी आती है, तो वैसे ही राहु का रिजल्ट कैसे भी हो लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी आई। और केतु को कहा कि केतु एक्ट्स लाइक मार्स, उसका जो नेचर है वो मंगल की तरह है। अब थोड़ा सा अगर हम एक्चुअल में आने से पहले थोड़ा सा माइथोलॉजी का देख लें इसके बारे में, और हम जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है उसमें कहा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें एक अमृत का घड़ा निकला, और अमृत का घड़ा जब निकला तो वो देवताओं में बांटा जा रहा था, और जब देवताओं में बांटा जा रहा था तो एक धोखे से राक्षस बीच में बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। और जैसे ही देवताओं को पता लगा तो उसके दो टुकड़े कर दिए गए, और हम कहते हैं कि जो माइथोलॉजी है हमारी उसको अपर पोर्शन को हम राहु कहते हैं, लोअर पोर्शन को केतु कहते हैं। अब देखिए क्या डिफरेंस हुआ, जिसने अमृत पान कर लिया ही गॉट ऑल द डिवाइन पावर्स। जैसे जुपिटर प्लैनेट है, एक हम गुरु कहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं, वो ही राहु के अंदर भी शक्तियां आ गई। भले ही वो राक्षस था लेकिन राहु गॉट ऑल द डिवाइन पावर्स, जबकि जो लोअर पोर्शन था उसको हमने केतु कहा, और केतु के पास कोई पावर नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि राहु इज ए गिवर, केतु इज ए टेकर। राहु हमें सब कुछ दे सकता है। राहु की जब दशा ऑपरेट होती है तो आप देखेंगे राहु की दशा में हमें सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, नेगेटिव भी मिल सकते हैं। जो जुपिटर रिजल्ट दे सकता है वो राहु भी दे सकता है। लेकिन केतु इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, वो इट्स नॉट कंसर्न विद द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब भी केतु की दशा ऑपरेट होती है तो हमें कोई भौतिक सुख साधन नहीं मिलते उस दशा में। अगर हम स्पिरिचुअली अगर अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इट्स वंडरफुल टाइम, लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमें मटेरियल कंफर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो है। तो ये डिफरेंस है राहु और केतु में। तो राहु को हमने कहा गिवर है, केतु कहते हैं टेकर है। राहु देता है और केतु लेता है। तो राहु की दशा में हमें सारे जो भी एक प्लैनेट हमें दे सकता है लाइफ में, जैसे जुपिटर मैंने कहा कि जुपिटर हमें दे सकता है, वो ही हमें राहु भी दे सकता है। और केतु की दशा में बेसिकली ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है, हम इसको मोक्ष का कारक भी कहते हैं, तो इसलिए केतु की दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया राहु केतु में। जब हमें इनका नेचर समझ में आ जाएगा, एंड आई जस्ट ट्राई टू कन्विंस यू विद द माइथोलॉजी आल्सो। और वही चीज हम ज्योतिष में कहते हैं। ज्योतिष में कहते हैं कि इनके अपने कोई रिजल्ट्स नहीं होते, क्योंकि दे आर नॉट फिजिकल बॉडीज, तो अपने कोई रिजल्ट्स नहीं होते। ये रिजल्ट देते हैं दूसरे प्लैनेट्स के, जो बाकी जो प्लैनेट हैं सन मून मार्स मरकरी जुपिटर सैटर्न, उनके रिजल्ट देते हैं। और कैसे देते हैं रिजल्ट, तो उसके बारे में बहुत एक क्लैरिफाई किया गया कि जिन प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है राहु केतु के साथ,
या जिन प्लैनेट का एस्पेक्ट होता है राहु केतु के ऊपर जो है, तो इनमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है राहु केतु उस प्लैनेट के रिजल्ट देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ना तो कोई प्लैनेट प्लेस्ड है इनके साथ, ना ही कोई प्लैनेट इनको एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये जो रिजल्ट देंगे वो हमें जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के जो स्वामी होता है उसके रिजल्ट देंगे। तो ज्योतिष में कभी नहीं कहा कि राहु केतु के अपने रिजल्ट्स होते हैं। राहु केतु के रिजल्ट जो है वो दूसरे प्लैनेट के होते हैं, क्योंकि रिजल्ट देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो फिजिकल बॉडीज है नहीं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। और साथ में डिफरेंस भी बता दिया है राहु केतु में क्या डिफरेंस है। राहु दोनों राक्षस हैं, ये तो कहा ही दिया कि जो राक्षस के पार्ट हैं अपर पोर्शन इज राहु एंड लोअर पोर्शन इज केतु। तो मैलेफिक प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है दोनों के दोनों जो है। लेकिन फिर भी जो है अमृत पान करने की वजह से राहु गॉट ऑल द डिवाइन पावर्स। तो राहु से हम, जब राहु की दशा ऑपरेट होती है तो हम सब कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब राहु की दशा ऑपरेट नहीं होती तो हम मटेरियल कंफर्ट को एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जो भी हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो उस दशा में हो सकता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए जो भी बॉडीज हैं उनका अगर मानव जीवन के ऊपर देखा गया क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें उन्होंने पाया कि सन और मून का तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता ही है। ये तो साइंटिफिकली और हर तरह से प्रूव किया जा चुका है। बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, साइकोलॉजिस्ट हो, नेचुरलिस्ट हो, कोई भी हो, बहुत लोगों ने इसके बारे में रिसर्च की, देखा गया प्रभाव क्या पड़ता है, तो उन्होंने डेफिनेटली पाया कि सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर सन और मून का पड़ता है। और फिर बाकी जो प्लैनेट हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। और राहु केतु का जहां तक सवाल है, उनके कोई अपने रिजल्ट्स नहीं है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरे प्लैनेट के होते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि राहु फिजिकल बॉडीज क्योंकि नहीं है तो नेचुरली वो अपने रिजल्ट नहीं देंगे, तो उनके कोई अपने रिजल्ट्स नहीं होते। तो ये है मतलब राहु केतु के बारे में। बट क्योंकि इनका इफेक्ट होता है तो इनको कंसिडर किया गया। और जैसा हम जानते हैं कि इवन जब ये सोलर एक्लिप्स होता है या लूनर एक्लिप्स होता है, तो नेचुरली सन या मून जो है दे आर एक्लिप्स्ड विद राहु एंड केतु। तो ये उनको ग्रसित करता है, उसके ऊपर ग्रहण लगाता है, उनको पीड़ित करता है। तो इसलिए जब सन के साथ राहु हो या मून के साथ राहु केतु हो तो ये हमारे सन और मून को एफ्लिक्ट करते हैं। और सन हमारी आत्मा है, सोल है। और जब सन के साथ राहु केतु का एफ्लिक्शन होता है तो एफ्लिक्शन इज एट द सोल लेवल, मच डीपर, मोर प्रोलॉन्ग्ड। लेकिन जब मून के साथ राहु केतु का एफ्लिक्शन होता है तो क्योंकि मून हमारा माइंड है, तो एफ्लिक्शन इज एट द लेवल ऑफ माइंड। तो ये डिफरेंस है दोनों में जो है। बट किसी भी प्लानिट के साथ अगर राहु केतु होते हैं तो नेचुरली उनको खराब करते हैं, उनको मैलिफिक करते हैं, उनको एफ्लिक्ट करते हैं। तो दिस इज द पोजिशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हाई वी कंसिडर देम इन एस्ट्रोलॉजी। प्रोफेसर जैन, थैंक यू। मगर एक जिज्ञासा ये है कि आपने कहा था कि सैटर्न की तरह से बिहेव करता है राहु, और आपने अभी ये भी कहा कि जुपिटर की तरह से भी कर सकता है, तो थोड़ा सा स्पष्ट करें इसको। मैंने कहा कि राहु का नेचर शनि की तरह है। नेचर शनि की तरह, जैसे हम जानते हैं कि शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, और शनि हमारे लाइफ में जो स्टेटस हमको मिलता है दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न। तो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, दे सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी देता है, साथ में ये उसका नेचर है। तो ऐसे ही हमने कहा कि राहु के पास सारी पावर है, जो रिजल्ट जुपिटर दे सकता है वही रिजल्ट हमें राहु भी दे सकता है। तो राहु हमारा कहने का अर्थ है कि पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। लेकिन जब राहु की दशा ऑपरेट होगी तो जुपिटर तो, हम जब जुपिटर की दशा ऑपरेट होती है ना, सब कुछ अच्छे ही अच्छा मिलता है, कोई खराब नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब शनि की दशा ऑपरेट होती है तो अच्छा होने के साथ साथ खराब भी मिलता है। तो वही राहु का भी रिजल्ट है कि जब राहु की दशा ऑपरेट होती है तो भले ही राहु कितना भी अच्छा हो, कितने भी जुपिटर के रिजल्ट दे रहा हो, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी देगा जैसे शनि देता। इसीलिए कहते हैं कि राहु शनिवत है और केतु जो है वो कुजवत है, मतलब मंगल की तरह है उसका नेचर। थैंक यू जैन साहब, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक अपने क्वेरीज को लिखें इस बारे में, और अगर कुछ चीज़ स्पष्ट नहीं है तो आप पूछें, उसका जवाब दिया जाएगा।